चलिए, तो कल हम पढ़े थे मॉडुलस फंक्शन। कल हम एक उदाहरण लिए थे, एक क्वेश्चन लिए थे एक, कि लास्ट तक हम नहीं कर पाए थे, कुछ छूट गया था। तो अब लेते हैं उसी क्वेश्चन को लेते हैं। तो मोड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू था, कितना था, इज इक्वल टू 8 था। ठीक है, तो इसको देखना है। इसका नियम है, मोड के नियम क्या बताए थे हम, कि मोड ऑफ x बराबर x होगा, मोड ये हटेगा तो मोड के अंदर क्या है, x है, मोड के अंदर की क्वांटिटी x है, तो ये x होगा, कब होगा, इफ x का मान जो 0 से बड़ा होगा, और ये माइनस x होगा इफ x का मान जो 0 से छोटा होगा, और ये 0 होगा कब, इफ x बराबर 0 होगा। तो ये कंडीशन होता है, यानी मोड के अंदर कुछ भी रहे, मोड के अंदर पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, उसका रिजल्ट जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट आता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, यदि x बराबर निगेटिव रहेगा, मान के चलिए -8 है, तो ये भी निकलेगा। यदि मोड हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, यदि ये -8 है तो ये भी देगा 8 ही देगा, क्योंकि जब मोड हटता है तो -8 है, निगेटिव है, तो एक माइनस लगेगा। देखिए यहाँ पर यदि x का मान 0 से छोटा है तो माइनस लग रहा है कि नहीं x में, तो यहाँ पर तो x का मान माइनस छोटा है, 0 से छोटा है, तो -8 फिर माइनस लगेगा, इसका मान 8। यानी कहने का मतलब हुआ कि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कल हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए थे, समझाते समझाते कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक जब मोड तोड़ेंगे, इसके ये मोड तोड़ेंगे तो मोड के अंदर जो है, मोड के अंदर है, उसको देखेंगे क्या है। यहाँ तो x+3 है, x पता नहीं है, तो कंडीशन लेते हैं इसको, x+3 बराबर 8 लेंगे, और एक x+3 बराबर -8 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव है हम नहीं जानते हैं। यदि x+3 पॉजिटिव है तो इतना आएगा टूटकर, यदि x+3 निगेटिव है तो क्या है, निगेटिव है तो क्या माइनस लग जाएगा, यदि इधर माइनस लगेगा तो इधर माइनस चल जाएगा। तो बस कंडीशन है, देखिए x+3 बराबर 8 और x+3 बराबर -8 ले, जांचते हैं कौन कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 3 बराबर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -8 है और माइनस इधर प्लस है तो बराबर इधर माइनस हो जाएगा, -3 - 11 हो जाएगा। तो x बराबर 11 आ रहा है और x बराबर 5 आ रहा है। तो अब देखना है, जांचना है कि ये मान जो आया है सही है कि नहीं, गलत है कि सही है। देखिए एक बार रखिए, x बराबर 5, मोड कितना 5 + 3 बराबर 8, यानी 8, मोड 8 है बराबर 8 आया। तो क्या है, यहाँ पर 8 जो है 0 से बड़ा है, तो बस 0 से बड़ा, इफ x का मान 0 से बड़ा, यानी x बराबर यदि 8 लेते हैं तो 8 जो है 0 से बड़ा है, तो जैसे मोड टूटा तो क्या हुआ, 8 हो जाए, 8 आ गया, x आ गया तो यहाँ पर 8 आ गया। अच्छा, अब दूसरा लेते हैं, x और -11 लेते हैं, तो मान के चलिए x+3 मोड ऑफ x+3 बराबर 8 है। अब x बराबर -11 लिए, 11 + 3 बराबर 8 है, लेकिन यहाँ देखिए क्या आया है, यहाँ पर क्या है, -8 आया है। अच्छा, -8 आया है तो हम जानते हैं कि मोड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि मोड के अंदर, ये मोड के अंदर क्या है, x <0 है, ये तो x का मान जो है 0 से छोटा है, तो मोड के अंदर क्या है, जब x का मान 0 से छोटा, मोड के अंदर 0 से छोटा रहता है तो क्या होता है, कंडीशन x में माइनस लग जाता है। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या है, -8 है, जो कि क्या है 0 से छोटा है, तो मोड टूटेगा, यहाँ पर मोड टूटेगा तो -8 तो x है, उसके बाद माइनस लग जाएगा तो +8 हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से निकला कि मोड जो है, चाहे मोड के अंदर निगेटिव हो चाहे मोड के अंदर पॉजिटिव हो, ये हमेशा क्या देता है, आउटपुट इसका पॉजिटिव होता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। देखिए कुछ नहीं करना है,
यदि मोड के अंदर निगेटिव है, यदि मोड के अंदर निगेटिव है तो इसको मोड तोड़ते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, जो x के अंदर है 0 से छोटा है इसको निकालिए, हटाइए और एक माइनस लगा दीजिए, +8 आ गया। ठीक है, तो दोनों केस में दोनों केस में x का मान रखने पर ये बराबर +8 आ रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर एक क्या होगा, एक x बराबर 5 भी होगा और एक x बराबर -11 भी इसका आंसर होगा। यही कल थोड़ा सा डिस्कस करने में थोड़ा सा छूट गया था, पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज ये हो गया। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि मान के चलिए x + 2 बराबर -3 है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मोड जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। x + 5 बराबर -6 है, क्या है पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मोड जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं फिर, x + 2 मोड ऑफ x + 2 बराबर 6। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, x + 2 एक बार प्लस लेंगे और एक बार मोड तोड़ेंगे तो एक बार माइनस लेंगे। अब देखना है कि x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2, ये +2 है बराबर इधर माइनस आ जाएगा, x बराबर 4 आ गया। और ये क्या देखेंगे, x बराबर 6 - 2, ये कितना -8 आ गया, है कि नहीं। तो ये x बराबर क्या है, अब जांचना है तो उसे 4 रखिएगा तो 6 आ गया। अभी आप -8 रखेंगे यहाँ पर, x बराबर -8 रखेंगे तो -6 आएगा। तो मोड के अंदर क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव रहने देंगे तो देखेंगे कि निगेटिव है। मान के चलिए -8 दिए, +2 दिए, मोड के अंदर क्या है -6 आ गया, क्या है 0 से छोटा है, तो x ना 0 से छोटा है, लेकिन क्या है x 0 से छोटा तो माइनस हो जाता है, तो -6 और फिर माइनस लगा दीजिए, +6 आया कि नहीं। इसका मतलब मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये साबित हो चुका है कि मोड के अंदर किसी नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहता है तो यूं ही निकाल देते हैं, यदि निगेटिव रहता है तो क्या लगाते हैं, मोड हटा देते हैं, जो निगेटिव रहता है उसको लिख के उसके आगे एक निगेटिव लगाते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। यही नियम है मोड का। तो यहाँ पर x बराबर 8, x बराबर -8 और x बराबर 4 जो है ये आंसर है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे पढ़ेंगे इसका बहुत सारा नियम है, इनक्लूडिटी पढ़ेंगे, उसके बाद ओपन इंटरवल पढ़ेंगे, ये सब क्लोज इंटरवल, ये सब इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ थोड़ा सा ग्राफ भी देखेंगे सब पढ़ने के बाद। तो मोड का बेसिक इतना ही है कि मोड के अंदर कुछ भी रहे, उसका आउटपुट जो होता है, उसका मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है।